नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी महाभारत के एक बड़े और ताकतवर योद्धा अश्वत्थामा की। महाभारत कथा के अनुसार अश्वत्थामा का नाम महान योद्धाओं की सूची में नहीं बल्कि शापित योद्धाओं की सूची में भी शामिल है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अश्वत्थामा ने एक ऐसा पाप किया था जो किसी भी योद्धा को महान नहीं बल्कि कायरता की श्रेणी में खड़ा कर देता है। असल में अश्वत्थामा ने रणभूमि के बाहर एक ऐसा पाप किया था जिसे अमानवीय भी माना जाता है। द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करने वाले अश्वत्थामा को स्वयं श्री कृष्ण ने शाप दिया था। अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का शाप मिला था और इसी शाप के आधार पर यह माना जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। अश्वत्थामा आज भी जंगलों में अपने घावों के साथ भटकते हुए शापित जीवन बिता रहे हैं। आइए आज के इस पॉडकास्ट में जानते हैं महाभारत के शापित योद्धा अश्वत्थामा की कहानी। अश्वत्थामा को जब पता चला कि गुरु द्रोण का वध छल से किया गया है तो उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश का विनाश करने का प्रण लिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर नारायणास्त्र से प्रहार किया, लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों सहित सभी योद्धाओं को बचा लिया। इसके बाद अश्वत्थामा का क्रोध यहीं पर शांत नहीं हुआ, बल्कि उसने पांडवों के शिविर में जाकर पांडवों को नींद में ही मारने की योजना बनाई। लेकिन उस रात शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र अपनी मां और 5 पांडवों से मिलने आए थे। जब ये 5 बालक नींद में सो रहे थे तो अश्वत्थामा ने 5 का वध कर दिया। कुछ कहानियों में इस बात का जिक्र मिलता है कि अश्वत्थामा ने जानबूझकर पांडव पुत्रों का वध किया था। अश्वत्थामा का क्रोध यहीं पर शांत नहीं हुआ, बल्कि जब श्री कृष्ण और पांडवों को अश्वत्थामा के इस जघन्य पाप के बारे में पता चला तो उसे अपनी करनी पर बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अर्जुन क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा पर प्रहार करना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र रोक लिया। दूसरी तरफ अपने प्राणों की रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने जब अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र रोकने के लिए कहा तो उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की तरफ मोड़ दी। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उत्तरा के मृत शिशु को फिर से जीवित कर दिया। अश्वत्थामा के बढ़ते आतंक को रोकना बहुत ही आवश्यक हो गया था। क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ अश्वत्थामा अंधा हो चुका था और ऐसे में श्री कृष्ण को अश्वत्थामा को रोकना बहुत आवश्यक लगा, क्योंकि प्रतिशोध की ज्वाला में जलता अश्वत्थामा पूरे संसार के विनाश का कारण बन सकता था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी और पांडवों के मासूम पुत्रों का वध करने और एक गर्भस्थ शिशु को मारने का प्रयास करने के लिए अश्वत्थामा को दंड दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। इसके बाद भी अश्वत्थामा शांत नहीं हुआ और श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगा। अश्वत्थामा के प्रायश्चित के लिए श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि तुम अपने पिता की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मृत्यु का सत्य तुमसे कलयुग के अंत तक दूर ही रहेगा। तुमने ऐसा पाप किया है कि तुम मनुष्यों के बीच में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम हमेशा भटकते रहोगे। तुम्हारा शरीर लघु और गंध से भरा रहेगा, जिससे तुम्हें अपने पाप याद आएंगे। अश्वत्थामा के बारे में आज भी यह कहा जाता है कि श्री कृष्ण के शाप से प्रभावित होकर अश्वत्थामा युगों युगों से भटक रहे हैं। अश्वत्थामा के बारे में कई सुनी सुनाई कहानियां मिलती हैं। कई लोगों ने वन में घूमते 7 फुट लंबे मनुष्य को देखने का दावा किया। इस मनुष्य के शरीर से लहू टपकता है और दूर से ही गंध आती है। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन महाभारत की कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का शाप जरूर दिया था। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।